गांव चिनारपुर के किनारे पर एक छोटा सा झोंपड़ा था जहां सफिया अपनी मां जुबैदा के साथ रहती थी। जुबैदा बेवा थी, मेहनत मजदूरी से घर चलाती थी। सुबह सवेरे खेतों में काम करने जाती, शाम को मिट्टी और पसीने में लिपटी वापस आती। उनकी जिंदगी गुर्बत, मुशक्कत और खामोश आंसुओं का दूसरा नाम थी। मगर उनके दिल में एक ही ख्वाब था कि सफिया पढ़ लिख कर अपनी तकदीर बदल दे। सफिया गांव की वो लड़की थी जो किताबों से प्यार करती थी। उसके ख्वाब आसमान जैसे ऊंचे थे, मगर गांव के लोग उसे ताने देते। बेटियों को पढ़ाकर क्या करेगी जुबैदा? काम तो खेतों में ही करना है। जुबैदा उन बातों को नजरअंदाज कर देती, मगर सफिया के दिल में चिंगारी जलती रहती। एक दिन चौधरी अकरम ने ऐलान किया कि अब गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। ये खबर सफिया पर बिजली बनकर गिरी। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। अगले दिन वो गांव के चौक में गई, चंद पुरानी किताबें हाथ में, और बोली, अगर स्कूल बंद है तो मैं यहां पढ़ाऊंगी। मिट्टी हो या आसमान, तालीम को रोका नहीं जा सकता। पहले पहल सब ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चियां उसके पास आने लगीं। सफिया ने दरख्त के नीचे बैठकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वो अपने पुराने कपड़ों में, पुरानी कॉपियों पर, मगर नए हौसले से आगे बढ़ती गई। चौधरी के लोगों ने धमकियां दी, मगर सफिया डटी रही। गांव के मर्दों को भी एहसास होने लगा कि ये लड़की सिर्फ अपनी नहीं, उन सब की बेटी है। एक दिन सरकारी अफसर गांव आया। जब उसने सफिया को बच्चों को पढ़ाते देखा तो हैरान रह गया। हुकूमत ने वहां एक नया स्कूल बनवाया और सफिया को उसकी पहली टीचर मुकर्रर किया। जुबैदा ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि गुर्बत दीवार नहीं, अज़्म की ईंट है। बस उसे मजबूती से जोड़ने की देर है। आज चिनारपुर की हर लड़की सफिया को मिट्टी की बेटी कहती है, जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी बन गई। अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आरबी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।